रही हूँ बना रही ये रखो। ओ वाओ इधर ये- बड़ा है बड़ा सा है ये मक्खी कौन से अंदर आ गई माशाल्लाह से हमने ये किसकी इसकी आदो भी है यूं करके हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अभी ये सुबह का टाइम है और नाश्ता करने के बाद जो है वो आज किचन की जो है डिटेल वाली सफाई वो आज मैंने करनी थी। और यहाँ पर सबसे पहले बारी आती है बर्तनों की, तो पहले बर्तन वॉश करने थे, इसलिए जो बर्तनों का रैक था उसको अच्छे से साफ किया। फिर ये उसका जो स्लैब को साफ किया, वॉश किया, जो लिक्विड विम था उसी के साथ, और टाइलें वगैरह धोकर उनको भी इस जगह से सारा मैंने क्लीन कर लिया था, साफ कर लिया था। फिर बर्तन धो रही थी और मैं ऐसे नहीं करती कि पूरा का पूरा एक साथ चीज़ों को फैला के और फिर साफ करना शुरू करूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं डाल के। मुझे ये होता है कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन में करके उसको क्लीन करके चीज़ों को जगह पर रखूं और फिर अगली जगह की तरफ जाऊं। वो जो बहुत ज़्यादा फैलावा होता है और फिर उसमें कुछ समझ ही नहीं आती कि अब काम को कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, तो उस तरह से मैं नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो सारा कुछ फैला देते हैं और फिर ऐसा लगता है कि ओहो बहुत ही पता नहीं बिजी हैं, काम में मसरूफ। काम तो नो डाउट है, बहुत होता है, लेकिन फिर आप उसको तरीके से करें तो वो सिमट जाता है। ये नहीं कि पहले सारा कुछ फैला दें। अब मैंने इस साइड का पहले किया, बर्तन वॉश के, फिर इस साइड की बारी आई। यहाँ पे सारा क्लीन करने के बाद ये है मेरा इलेक्ट्रिक ओवन न्यू, जो कि मैंने कहा था आपसे कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि मैं रमज़ान से पहले ले लूँ, और फाइनली ओवन जो है वो आ गया था रात को, और ये 2-3 दिन पहले आया है। और मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड किया था, फिर उसके बाद मैंने इसको नहीं खोला और अभी खोला है, क्योंकि मैं बिजी थी और मुझसे ये टाइम नहीं था कि मैं इसको प्रॉपर इसकी जगह बनाऊं, इसको क्लीन करके यहाँ से चीज़ों को उठा के। फिर तो अभी आज मैंने फिर वो सारा कुछ उठाया है और यहाँ पर अब इसकी ओवन की जगह बना दी है और अब इसको रखा है। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का 70 लीटर है ये। पहले मैंने सोचा कि 48 लीटर लूँ, लेकिन फिर यही था कि इस तरह की चीज़ें बार बार नहीं ली जाती, तो एक ही बार में मैं बड़ा ले लूँ 70 लीटर ही, ताकि एक तो इसमें एक एडवांटेज ये भी है, बिजली बहुत महंगी है, इलेक्ट्रिक ओवन ज़ाहिर आप यूज़ करें तो बड़ा ओवन होता है तो उसमें एक ही दफ़ा में आपने जितनी मतलब चीज़ बेक करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी भी हो तो वो हो जाएगी। लेकिन अगर छोटे में फिर बार बार करने से अच्छा है कि एक ही बार मैं आप उसको बेक कर लें, तो इसलिए फिर मैंने बड़ा ही लिया था। और ये एंजेलिनो मेरे ज़बान पे जब से ये ओवन आया एंजेलिना जूली चढ़ा है। तो ये यूएस ब्रांड है और ये मैंने एक पेज से ये फिर ऑनलाइन देखा था, लेकिन वहाँ पर पेशावर में फिर हमारे जानने वाले थे, तो वो फिर वहाँ से उन्होंने ये बाय किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा है। रौनक सी हो गई और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बस साथ साथ फिर वो जगह सारी मैंने सेट कर ली, सारा किचन सेट कर लिया। तो अब ये चीज़ें पड़ी हुई थी, जो सब्जियां और ये सारा कुछ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टमाटर काटे, फिर मैंने आमना को दिए, उसने ब्लेंड कर लिए, क्योंकि साथ साथ अब मैं इतने बर्तन और चीज़ें धो के तो अब मैं काफ़ी थक गई थी, लेकिन काम भी ख़त्म करने थे। तो यहाँ पर फिर बस अब मैंने उसको ब्लेंड करने के लिए दी, उसने की, और यहाँ मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ, तो साथ ही मैंने रख दी है चूल्हे पे पिज़्ज़ा सॉस बनने के लिए। ये भी रमज़ान के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि फिर इस तरह से होता है कि पिज़्ज़ा सॉस बनी हो तो फिर मुश्किल नहीं होती, और बाज़ार वाली पिज़्ज़ा सॉस से ज़्यादा अच्छा है कि आप घर में बनाएं अपने टेस्ट के मुताबिक, और बहुत मज़े की बनती है। और अगर पिज़्ज़ा सॉस अच्छी हो तो फिर आप पिज़्ज़ा भी सब कुछ ही अच्छा होता है। और लजानिया बनता है, उसमें भी आप इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं ढेर सारी बना कर रख दूं, ताकि मुझे रमज़ान में ये बार बार बनानी ना पड़े। और अभी बस फिर यही था बनने के लिए रखी हुई थी। फिर ये चटनी के लिए मैंने मंगवाया हुआ था पुदीना, हरा धनिया, फ्रेश था, तो ये भी मैं बनाकर इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, जार भर के, इसमें सिरका डाल के। तो अगर इसको फ्रिज में भी रखेंगे तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सिरका डाला हुआ होता है और ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये मैं अब एक दफ़ा बना लेती हूँ, ये पूरा मंथ चलती है। इसमें बड़ी बड़ी 2 गड्डियाँ पुदीने की थी,
हरी मिर्चें थी, हरा धनिया था, लहसुन भी मैं डालती होती हूँ, लेकिन आज इस वाली में मैंने नहीं डाला। और बस चटनी बन गई थी। अब मैं उसके लिए जार देख रही थी कि कोई बड़ा सा, और फिर ये फाइनली ये वाला जार था तो मैंने इसी में डाल दी। और इसके साथ साथ मैं अब चूंकि ओवन आ गया था नया और बच्चों का ये था कि उन्होंने आज पिज़्ज़ा ही खाना है, तो अभी यहाँ पर मैं साथ चिकन को मैरिनेट कर रही थी कि मैं फिर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो इसलिए साथ साथ सारे काम हो रहे थे। पिज़्ज़ा सॉस भी बन रही थी, वो भी मैं इसीलिए भी बना रही थी कि आज भी मैंने पिज़्ज़ा बनाना और रमज़ान के लिए भी, तो फिर अभी इसलिए मैं साथ साथ पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ। फिर चिकन को मैरिनेट किया है और अब यहाँ पर हाँ ये बादाम थे भीगे हुए, और 3-4 घंटे हो गए थे। फिर ये मैं और आमना अब इनका छिलका उतारे थे। भीगे हुए बादामों तो छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। और यहाँ पर बस अब हम साथ साथ ये काम भी कर रहे थे। पिज़्ज़ा सॉस ठंडी हो गई तो उसको मैंने ज़रा फ़ैन चला के रखा था कि जल्दी जल्दी ठंडी हो, उसको भी मैं जार में रखूं और अपना काम ख़त्म करूं। और इसके बाद क्योंकि मैं नमाज़ पढ़नी थी और फिर नमाज पढ़ी, खाना खाया। खाना मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैं सुबह से इस काम में लगी हुई थी सारा, और फिर खाना नहीं बनाया था। ये रात के राइस थे, रात को मैंने बनाए थे आलू वाले चावल, बहुत ही मज़े के, स्पाइसी और थोड़ा मसाले, बिरयानी मसाला डाल के। तो अभी मैंने उसके साथ टमाटर प्याज का जो सलाद होता है काली मिर्च और नमक के साथ, वो बना के तो वो खा रही थी। और बहुत मज़े के राइस थे, लेकिन ये रात के थे। अभी इस वक्त तो कुछ बनाने का टाइम ही नहीं था, और अब इस वक्त भूख इतनी लग रही थी क्योंकि 2:30-3 बजे का टाइम था। और अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं मज़ीद कोई काम करूं, वो भी बगैर खाना खाए। तो इसलिए मैंने अब खाना खाया। लेकिन यहाँ पे जी आमना को ये चावल नहीं खाने थे आलू वाले, बस बच्चों को ये होता है कि या तो पुलाव हो, बिरयानी हो बस, या कोई उसमें बोटियां हो। तो जिसमें बोटियां ना हो तो वो उनको इतने कोई ख़ास पसंद नहीं होते। तो उसके लिए फिर अभी मैंने एक रोटी बना रही हूँ, और सालन था पड़ा हुआ कद्दू गोश्त वाला, तो वो फिर मैं उसको दूंगी। अभी उसके लिए रोटी बनाकर रोटी तो इस वक्त एक भी मेरी ना तो बनाने की हिम्मत थी और ना ही मेरा दिल चाह रहा था कि अभी मैं रोटी बनाऊं, लेकिन फिर भी बनानी पड़ी क्योंकि आमना ने चावल खाने नहीं थे, तो बस फिर उसके लिए मुझे एक रोटी बनानी थी और वो मैंने अब इसके लिए बना ली है। अच्छा, जब किचन को साफ कर लो ना बहुत ज्यादा क्लीन, आप इतनी मेहनत से साफ कर रहे हो, तो जरा भी उसमें काम करने का दिल नहीं चाहता, और स्पेशली रोटी बनाने का, क्योंकि ये जो रोटी का खुशका होता है ना, ये उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ होता है इसके ज़रात। तो उस नया नया किचन क्लीन हुआ हो तो फिर दिल नहीं करता कि उसमें रोटी बनाई जाए। तो अब इसको मैंने गरम करके दे दिया है, कद्दू गोश्त भी और रोटी भी, कि अब खाया आमना, क्योंकि आमना मेरे साथ बहुत हेल्प करवा रही थी काम। आजकल फ्री है वो, उसके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो फिर वो काम मेरे साथ बहुत कर रही थी। और खाना खाने के बाद आमना को भी रोटी बना के दी, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद दोबारा से मैं किचन में आई हूँ, और ये जो अभी हमने खाना खाया ना, ये वो बर्तन जमा हो गए। और ये इसमें कढ़ाई में राइस थे जो कि रात को बनाए थे, और अभी मैंने और सज्जल ने भी वही खाए थे, तो अभी भी इसमें बचे हुए हैं। अब इसको खाली करूंगी तो ये भी ज़ाहिर है ये भी धोने वाले होंगे, और बाकी भी अभी दोबारा से सिंक जो है ना बर्तनों से भर गया है, प्लेटें और वो जो डोंगा खाली किया है। तो वो यहाँ पे ये जो चिकन था ये मैंने बॉईल कर लिया है, इसको भी अलग कर लूंगी इसके रेशे, और ये रोल, वेजिटेबल रोल्स वगैरह में डालने के काम आएगा। तो अभी ये देखें ये किचन का हाल अभी मैंने साफ किया, और ये वो जो सॉस मैंने पिज्जा सॉस बनाई है ना, वो उछल उछल के जो बाहर आके ना सारा ये चूल्हा अभी गंदा हो गया। अब दोबारा इसको क्लीन करूंगी, लेकिन सबसे पहले बनाऊंगी अपने लिए चाय पीऊंगी, और उसके बाद फिर कुछ करूंगी, क्योंकि जब थक जाओ तो चाय तो फिर
लाजमी बात है कि वो तो पीनी होती ही है। और अब मैं थोड़ा सा ना रिलैक्स होने के लिए बैठी हूँ चाय लेके अपनी, क्योंकि टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं सुबह से नॉन स्टॉप काम कर रही थी और इस वक्त फिर काफ़ी टाइम हो चुका था, तो इसलिए बस अब चाय पीऊंगी, रेस्ट करूंगी और उसके बाद बाकी काम